तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डिजीज़ मेनिंजाइटिस के बारे में कि मेनिंजाइटिस क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या ईटियोलॉजी और कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट होता है, और सबके लास्ट में देखेंगे इसकी हेल्थ एजुकेशन। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इस टॉपिक से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं मेनिंजाइटिस टॉपिक से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मेनिंजाइटिस, डिस्क्राइब इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द मेनिंजाइटिस, डिस्क्राइब द कार्डिनल साइन। तो इसके अंदर मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन और कार्डिनल साइन के बारे में पूछा गया है, जो 4 से 6 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं 4 नंबर में, जिसमें पहला है मेनिंजाइटिस, कर्निंग साइन और ब्रुनजिस्की साइन। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की डिजीज़, जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। तो मेनिंजाइटिस एन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन कवरिंग एंड मेनिंजेस, यानी जो मेनिंजाइटिस होता है यह एक प्रकार की इन्फ्लामेशन होती है ब्रेन कवरिंग की या मेनिंजेस की। अब देखते हैं कि मेनिंजेस क्या होती हैं। तो मेनिंजेस एन आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो मेनिंजेस होती हैं वह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, या यूँ कहें कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, इनकी कवरिंग को मेनिंजेस कहा जाता है। द मेनिंजेस आर 3 मेम्ब्रेन्स लेयर्स विच आर, यानी जो मेनिंजेस होती हैं यह नंबर में 3 होती हैं। इसमें सबसे पहली है ड्यूरामेटर जो आउटर लेयर होती है, एरिग्नॉइड मैटर जो कि मिडल लेयर होती है, और पायामेटर जो कि इनर लेयर होती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो आउटर लेयर होती है उसे ड्यूरामेटर कहा जाता है, जो मिडल लेयर होती हैं उसे एरेक्नॉइड मैटर और इनर मोस्ट लेयर को पायामीटर कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं इसका डायग्राम कि मेनिंजाइटिस किस प्रकार से दिखाई देता है पेशेंट के अंदर। तो ये लेफ़्ट साइड के अंदर एक नॉर्मल मेनिंजेस दिखाई गई है जिसके अंदर सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड दिखाया गया है, और राइट साइड के अंदर इन्फेक्टेड सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड दिखाया गया है, और स्वेलन या इन्फ्लाम्ड टिश्यू दिखाए गए हैं मेनिंजेस के, जो कि इन्फ्लाम्ड और रेडनेस दिखाई दे रही हैं ब्रेन के अंदर। इसके बाद देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी और कॉजेज़ कि क्या क्या कारण होते हैं जिनके कारण से मेनिंजाइटिस होता है पेशेंट के अंदर। तो इसमें सबसे पहला कारण है मेनिंजोकोकल नाइजेरिया। जो मेनिंजोकोकल नाइजेरिया होता है इसके कारण मेनिंजाइटिस होती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, साल्मोनेला टाइफी, मिडल ईयर इन्फेक्शन, हेड इंजरी, किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल इंजरी हेड पर, उसके कारण से मेनिंजाइटिस हो सकता है। सेरेब्रल एब्सिस, यानी जो ब्रेन के अंदर पस का एबनॉर्मल कलेक्शन होना सेरेब्रल एब्सिस कहलाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फ्रॉम नेजोफेरिंग्स, जो नेजोफेरिंग्स होती हैं उसके अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के कारण। साइनस मैस्टॉइड, और साइनस मैस्टॉइड के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने के कारण मेनिंजाइटिस होता है पेशेंट के अंदर। तो ये थे इसके कॉजेज़। इसके बाद देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर कि मेनिंजाइटिस होने के क्या क्या कारण और हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला है एज फैक्टर,
चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर, यानी जो 5 ईयर से बड़े बच्चे होते हैं उनके अंदर रिस्क होती है। यूज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज़ करता है उसके अंदर भी रिस्क होती है मेनिंजाइटिस होने की। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, यानी लंबे समय से माल न्यूरिश्ड पेशेंट के अंदर। ओवर क्राउडिंग, यानी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहने वाले। एड्स, डायबिटीज़, CSF शंट यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड शंट, निमोनिया, क्रोनिक एल्कोहलिज्म और स्प्लेनेक्टोमी के पेशेंट के अंदर भी मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है। स्प्लेनेक्टोमी यानी जो स्प्लीन होता है उसकी एक सर्जरी होती है, इसके अंदर भी मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। इसके बाद देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि जो मेनिंजाइटिस होता है यह किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप होता है पेशेंट के अंदर। इसमें सबसे पहला है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इंटर द ब्लड स्ट्रीम। सबसे पहले जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वह ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर करता है। क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और जो पेशेंट के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जिसके अंदर एस्ट्रोसाइट नामक सेल होती है, इसे क्रॉस कर जाता है। जो कॉजेटिव एजेंट हैं वह इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन मेनिंजेस, और जो जाकर मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन पैदा करता है। इन्फ्लामेशन ऑफ सब एरेक्नोइड स्पेस एंड पायामीटर अकर्स, यानी जो पायामीटर और जो एरेक्नोइड मैटर होती हैं इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसे सब एरेक्नोइड स्पेस कहा जाता है, और इसके अंदर इन्फ्लामेशन होने लगती है। इन्फ्लामेशन में कॉज इंक्रीज ICP, यानी जो ब्रेन का ICP होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर वह बढ़ जाता है और वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। CSF फ्लो इन सब एरेक्नोइड स्पेस, और जो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर CSF सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड फ्लो होता है वह भी बढ़ जाता है। CSF क्लाउडनेस और इन्फेक्टेड, और इन्फेक्शन के कारण जो CSF होता है वह क्लाउडनेस और इन्फेक्टेड दिखाई देता है। CSF सेल काउंट इंक्रीज, और जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर WBC के काउंट बढ़ जाते हैं, जो कि एक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इसके बाद देखते हैं कि टाइप्स की मेनिंजाइटिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी ऐसा मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया के कारण होता है। वायरल मेनिंजाइटिस, जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। फंगल मेनिंजाइटिस, यानी जो फंगल के कारण होता है। पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस, यानी जो पैरासाइट के कारण होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड पोस्ट क्रेनियोटोमी मेनिंजाइटिस, यानी जो हॉस्पिटल के अंदर पोस्ट क्रेनियोटोमी सर्जरी के बाद दिखाई देने वाला मेनिंजाइटिस क्रेनियोटोमी मेनिंजाइटिस या हॉस्पिटल एक्वायर्ड मेनिंजाइटिस कहलाता है। नियोप्लास्टिक मेनिंजाइटिस, यानी ऐसा मेनिंजाइटिस जो कि नियोप्लास्टिक या कैंसर की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, उसे नियोप्लास्टिक मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो ये थे कुछ टाइप्स मेनिंजाइटिस के। इसके बाद देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि पेशेंट के अंदर मेनिंजाइटिस की कंडीशन में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इनमें सबसे पहला है पॉजिटिव कर्निंग साइन, यानी पेशेंट के अंदर पॉजिटिव कर्निंग साइन दिखाई देता है। अब देखते हैं कि कर्निंग साइन क्या होता है। व्हेन पेशेंट लाइंग विद द थाई फ्लेक्स्ड ऑन एब्डोमेन, यानी सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाया जाता है और उसकी थाई को फ्लेक्स किया जाता है एब्डोमेन के ऊपर। इसके बाद पेशेंट कैन नॉट कम्प्लीटली एक्सटेंड हिज लेग्स, यानी जो पेशेंट होता है वह उसकी लेग्स यानी पैरों को कम्प्लीटली एक्सटेंड नहीं कर पाता है। पेशेंट फील सीवियर पेन एंड स्टिफनेस इन हैमस्ट्रिंग मसल इन लेग, और पेशेंट फील करता है हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर सीवियर पेन एंड स्टिफनेस यानी हार्डनेस। यानी कर्निंग साइन पॉजिटिव होने का मतलब है कि जब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाया जाता है और उसकी थाई को फ्लेक्स किया जाता है एब्डोमेन के ऊपर, तो पेशेंट उसे कम्प्लीटली एक्सटेंड नहीं कर पाता है और उसकी जो हैमस्ट्रिंग मसल होती है थाई के अंदर
उसमें सीवियर पेन और स्टीफनेस फील होती है पेशेंट को, जो इंडिकेट करता है पॉजिटिव कर्निंग साइन को। इसके बाद देखते हैं इसका प्रोसीजर। जैसा कि कर्निंग साइन में होता है, सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाया जाता है और उसकी थाई को फ्लेक्स किया जाता है एब्डोमेन के ऊपर। जिसके बाद पेशेंट को थाई की हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर सीवियर पेन और स्टिफनेस फील होता है, जो कि कर्निंग साइन को पॉजिटिव इंडिकेट करता है। तो ये था दोस्तों इसका प्रोसीजर। इसके बाद देखते हैं दूसरा कार्डिनल साइन, ब्रुनजिस्की साइन। देखते हैं कि ब्रुनजिस्की साइन क्या होता है। टू इलिसिएट ब्रुनजिस्की साइन, प्लेस द पेशेंट सुपाइन एंड फ्लेक्स द हेड अपवर्ड। यानी इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाया जाता है और उसके हेड को फ्लेक्स किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हेड को फ्लेक्स किया जाता है। रिजल्टिंग फ्लेक्शन ऑफ बोथ हिप्स, नीज एंड एंकल विद नेक फ्लेक्शन इंडिकेट मेनिंजियल इरिटेशन। और इसके परिणाम स्वरूप, यानी जो हेड को फ्लेक्शन किया जाता है उसके परिणाम स्वरूप बोथ हिप्स यानी दोनों हिप्स, नी और एंकल और नेक फ्लेक्शन होती हैं, जो कि इंडिकेट करती है मेनिंजियल इरिटेशन को, यानी मेनिंजाइटिस को। तो दोस्तों इसमें देखते हैं इसका प्रोसीजर कि जब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाया जाता है और उसके हेड को फ्लेक्स किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो उसके जो नीज, थाइस और जो एंकल होते हैं वह अपवर्ड फ्लेक्स करते हैं, जो कि मेनिंजियल इरिटेशन को या मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके दो कार्डिनल साइन। इसमें सबसे पहला कर्निंग साइन, जो कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है और उसके लेग को फ्लेक्स किया जाता है। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को थाई के अंदर हैमस्ट्रिंग मसल में सीवियर पेन और स्टिफनेस यानी हार्डनेस फील होती है, जो इंडिकेट करता है पॉजिटिव कर्निंग साइन को। इसके बाद जब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है और उसके हेड को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर उठाया जाता है, तो जो उसके लेग्स, एंकल होते हैं वह फ्लेक्स होने लगते हैं, जो कि मेनिंजियल इरिटेशन को इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों ये थे मेनिंजाइटिस के दो कार्डिनल साइन, जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। इसके बाद देखते हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम्स कि पेशेंट के अंदर कॉमन क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें है सीवियर हेडेक। पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है। स्टीफनेस ऑफ नेक के अंदर स्टीफनेस यानी हार्डनेस दिखाई देती है। इसे दोस्तों नचल रिजिडिटी भी कहा जाता है। स्टीफनेस ऑफ नेक, रिचल रिजिडिटी। इरिटेबिलिटी, पेशेंट इरिटेट होता है। मेलाइज, पेशेंट को चक्कर आते हैं यानी जी घबराता है उसका। रेस्टलेसनेस, पेशेंट रेस्टलेसनेस रहता है। नोजिया, वोमिटिंग और डिसओरिएंटेशन यानी पेशेंट टाइम प्लेस पर्सन के प्रति ओरिएंटेड नहीं रहता है। पेशेंट के अंदर हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलती हैं। पेशेंट के अंदर ट्रेकिकार्डिया और ट्रेकिपनिया देखने को मिलता है, यानी उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाती है। इसके बाद कोमा और सीजर्स जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। स्लीपनेसनेस यानी जो पेशेंट होता है उसे नींद नहीं आती है। इसके बाद फोटोफोबिया यानी सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी पेशेंट लाइट के प्रति सेंसिटिव हो जाता है, यानी उसे लाइट से डर लगता है। फोनोफोबिया, फियर टू लाउड वॉइस, यानी लाउड वॉइस से पेशेंट को फियर लगता है, डर लगता है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, और जो पेशेंट का मेंटल स्टेटस होता है वह अल्टर्ड हो जाता है, पेशेंट कंफ्यूज होता है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। इसके बाद देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशंस कि मेनिंजाइटिस के अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक एवेलुएशन किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है बाय पॉजिटिव साइन। सबसे पहले कार्डिनल साइन को असेस किया जाता है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है।
हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, लंबर पंचर किया जाता है। यानी जो लंबर पंचर होता है यह एक प्रकार का इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसके अंदर लंबर रीजन के अंदर एक निडल इंसर्ट की जाती है और सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड को एस्पायरेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और फिर उसका कल्चर किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड कल्चर किया जाता है। सीएसएफ इवेल्युएशन या सीएसएफ एग्जामिनेशन किया जाता है। एमआरआई सीटी स्कैन की जाती है यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन किया जाता है जो कि ब्रेन के अंदर एब्सिस को डिटेक्ट करता है। एब्सिस एबनॉर्मल कलेक्शन होता है पस का ब्रेन के अंदर। तो दोस्तों ये थे कुछ मेनिंजाइटिस के डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस कि यदि इस डिजीज़ को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या क्या और अधिक कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। इसके अंदर इंक्रीज आईसीपी, इसके अंदर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वह बढ़ जाता है जिसके कारण से विजुअल लॉस, सेरिब्रल एडिमा और टिश्यू डैमेज देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो ये थे दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशंस। इसके बाद देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कि मेनिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जिसके अंदर सेफ्ट्रियाजोन और सीफोटैक्सिम मेडिकेशन होती है तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी जाती है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिसके अंदर पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन, अमोक्सिक्लेव 625 mg दी जाती है पेशेंट को। एंटीवायरल इफ़ वायरल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाती हैं जिनमें एसाइक्लोविर शामिल होती हैं। इसके बाद पेशेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसके अंदर एंटीपायरेटिक यानी फीवर के लिए, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए, एंटी इमेटिक यानी वोमिटिंग के लिए जिसमें डोमपेरिडोम होती है, एंटी सीजर्स यानी सीजर को ट्रीट करने के लिए एंटी सीजर्स, एंटी कन्वर्जेंट यानी कन्वर्जेंस के लिए मिर्गी के दौरों के लिए एंटी कन्वर्जेंट यानी फेनिटोइन दी जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट यानी डेक्सामेथासोन मेडिकेशन दी जाती है पेशेंट को। तो दोस्तों ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट ऑफ शॉक बाय आईवी थेरेपी, आईवी थेरेपी के द्वारा पेशेंट के शॉक को मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ एयरवे बाय ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करके एयरवे को मैनेज किया जाता है। टू एलिमिनेट इन्फेक्शन विद एंटी माइक्रोबियल थेरेपी और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देकर इन्फेक्शन को एलिमिनेट किया जाता है। प्रोवाइड सपोर्टिव केयर टू द पेशेंट, पेशेंट को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाती है। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है एंटीपायरेटिक मेडिकेशन देकर। मॉनिटर रेगुलर वाइटल साइन, जो पेशेंट होता है उसके वाइटल साइन रेगुलर मॉनिटर किए जाते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ पेशेंट और पेशेंट की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन किया जाता है। प्रोवाइड कंफर्ट रेस्ट और पेशेंट को कंफर्ट रेस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर देखते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनते हैं और उसमें क्या क्या इंटरवेंशन किए जाते हैं। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला है अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर हाइपरपायरेक्सिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस, यानी जो इन्फेक्शियस प्रोसेस के दौरान हाइपरपायरेक्सिया कंडीशन होती है और टेम्परेचर में अल्ट्रेशन होता है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार किया जाता है जिसमें इंटरवेंशन के अंदर मॉनिटर टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली और कंटिन्यूसली। इसके अंदर पेशेंट का टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली और कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक हैज़ प्रेस्क्राइब्ड, और जो मेडिकेशन एंटीपायरेटिक प्रेस्क्राइब्ड की जाती है पेशेंट को उन्हें एडमिनिस्टर किया जाता है। मेंटेन रूम वेंटिलेशन, और पेशेंट का जो रूम होता है उसका वेंटिलेशन मेंटेन किया जाता है। द यूज़ ऑफ हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट्स
एंड अदर कंट्रोलिंग मेजर्स कॉल्ड स्पॉन्स। और हाइपोथर्मिया यानी एंटीपायरेटिक मेडिकेशन और हाइपरपायरेक्सिया को ट्रीट करने के लिए हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट्स यूज़ किए जाते हैं और कोल्ड स्पॉन्स किया जाता है। तो दोस्तों ये था इसका इंटरवेंशन। इसके बाद देखते हैं हेल्थ एजुकेशन कि मेनिंजाइटिस के पेशेंट के अंदर क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें सबसे पहला है प्रोवाइड पेशेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड एंटीबायोटिक रूटीनली। पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है रूटीनली। प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट मेनिंजाइटिस और मेनिंजाइटिस के बारे में एजुकेट किया जाता है पेशेंट को। इनकरेज पेशेंट टेक वेल डाइट और पेशेंट को अच्छी डाइट लेने के लिए इनकरेज किया जाता है और एजुकेट किया जाता है पेशेंट को प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने मेनिंजाइटिस को पढ़ा, जाना और समझा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ होती हैं मेनिंजाइटिस। इसी प्रकार की और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।